हिमालय की एक दुर्गम गुफा के भीतर, जहां हवा भी जम जाती है, रुद्र अघोरी ध्यान की उस अवस्था में था जिसे शून्य अवस्था कहते हैं। वह पिछले 12 वर्षों से हिलना डुलना छोड़ चुका था। उसका शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि पत्थर जैसा कठोर हो गया था। रुद्र का पूरा शरीर श्मशान की ताजा भस्म से लिपटा हुआ था, जो धुंधली रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। उसके गले में छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियों की एक प्राचीन माला थी। कहते हैं ये उन असुरों के प्रतीक थे जिन्हें उसने अपनी साधना से परास्त किया था। उसके दाहिने हाथ में एक विशाल लोहे का चिमटा था जिस पर सिद्ध मंत्र खुदे थे। उसके बगल में एक जलता हुआ त्रिशूल जमीन में गड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उस त्रिशूल की तीनों नोकों पर आग की लपटें बिना किसी ईंधन के 24 घंटे जलती रहती थीं। उसकी जटाएं नागों की तरह जमीन पर लिपटी हुई थीं। उसके माथे पर राख से बना एक तीसरा नेत्र जैसा तिलक था। रुद्र की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि हजारों मील दूर उस शापित गांव को देख रही थी। ध्यान की गहराइयों में उसे भौतिक संसार नहीं, बल्कि ऊर्जा का जाल दिख रहा था। रुद्र ने देखा कि उत्तर प्रदेश की वह धरती काली पड़ चुकी है। हवेली अब ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि एक विशाल काली मकड़ी की तरह अपने जाले दीवारें पूरी दुनिया में फैला रही है। उसने देखा कि कैसे मासूम लोगों की आत्माएं उस कंक्रीट के भीतर घुट रही है। सुनील की तड़प, प्रिया का प्रतिशोध और आरुषि की खोई हुई चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसे दिखा कि वह हवेली अब ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र को चुनौती दे रही है। वह जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को मिटाकर सबको पत्थर बना रही है। रुद्र के भीतर एक हलचल हुई। उसे महसूस हुआ कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो यह पाषाण राक्षस पूरी पृथ्वी को एक मूक कब्रगाह में बदल देगा। उसकी बंद पलकों के पीछे बिजली जैसी कौंध हुई। उसके होंठ पहली बार हिले और एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, अधर्म। अचानक रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं, जैसे उनके भीतर साक्षात प्रलय का तांडव चल रहा हो। जैसे ही उसकी आंखें खुली, पूरी गुफा हिलने लगी और बाहर का आसमान अचानक काला पड़ गया। उसने अपना जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया। त्रिशूल की लपटें और तेज हो गईं, जैसे वे युद्ध के लिए आतुर हों। रुद्र ने अपनी राख भरी मुट्ठी हवा में फेंकी और गरजते हुए बोला, काल का बुलावा आया है। जो दीवार बनकर अमर होना चाहते हैं, मैं उन्हें मिट्टी बनकर राख होना सिखाऊंगा। उसने गुफा से बाहर कदम रखा। उसके हर कदम के साथ बर्फ पिघल रही थी। वह शांति का मार्ग नहीं, बल्कि विनाश का मार्ग था, दुष्टता के विनाश का। हवेली अब केवल ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं रह गई थी, जीवित पाषाण राक्षस बन चुकी थी। आरुषि के उस आखिरी लाइव स्ट्रीम ने जैसे पूरी दुनिया को एक ऐसा बुलावा दे दिया था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। शहर से आने वाले एड्रेनालाइन के भूखे कंटेंट क्रिएटर्स, पुलिस की टीमें और जिज्ञासु सब उस लाल फीते की लक्ष्मण रेखा को पार करते गए, और जो भी अंदर गया वह हवेली के पाचन तंत्र का हिस्सा बन गया। हवेली का श्राप अब दीवारों के भीतर कैद नहीं था, वह एक कैंसर की तरह जमीन के नीचे से फैलने लगा था। गांव की गलियां, जो कभी बच्चों की आवाजों से गूंजती थीं, अब अजीब तरह से चौड़ी और ऊंची हो गई थीं। गांव के हर घर की दीवारें अब उसी नम सफेद सीमेंट में तब्दील हो गई थीं। अगर आप गौर से देखते तो बिजली के खंभों और पेड़ों के तनों पर भी इंसानी खाल जैसी परत चढ़ने लगी थी। पूरे 10 किलोमीटर के दायरे को सरकार ने ब्लैक जोन घोषित कर दिया था। उस घेरे के पास पहुंचते ही दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देते, पक्षी आसमान से अचानक पत्थर बनकर गिरने लगते, और हवा में सड़े हुए मांस और ताजा सीमेंट की एक ऐसी गंध फैल जाती जो फेफड़ों को अंदर से सुखा देती। रात के 3 बजे थे। घेरे से 12 किलोमीटर दूर एक चेकपोस्ट पर तैनात एक सिपाही ने दूरबीन से गांव की ओर देखा। उसे लगा कि जमीन हिल रही है। उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी फ्रीक्वेंसी से नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। हवलदार जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। गांव अब एक कब्रिस्तान नहीं था, वो एक जीता जागता कंक्रीट का जंगल था जो हर पल बढ़ रहा। रात के सन्नाटे में सीमा पर बनी सेना की चेकपोस्ट एक आखिरी किले की तरह खड़ी थी। वहां तैनात मेजर खन्ना ने अपनी थर्मल दूरबीन से देखा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आया। हवेली ने उस इलाके की गर्मी,
ही तक सोख ली थी। अचानक जमीन के नीचे से एक भारी गूंज उठी, जैसे हजारों हड्डियां एक साथ टूट रही हों। चेकपोस्ट की मजबूत कंक्रीट की दीवारें अचानक नरम होने लगी। मेजर ने देखा कि दीवार के अंदर से छोटे छोटे हाथ बाहर निकल रहे। वे हाथ उन बच्चों के थे जो सालों पहले उस गांव से गायब हुए। वे हाथ मेजर की बंदूक की नली को पकड़ने लगे। गन मेटल लोहा देखते ही देखते ईंट में बदलने लगा। एक जवान जो संतरी की ड्यूटी पर था जमीन से चिपक। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से आवाज की जगह रेत और सूखा सीमेंट निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी त्वचा मटमैली होने लगी। देखते ही देखते वह जवान जीवित अवस्था में ही एक खंभा बन गया। उसका चेहरा उस खंभे के शीर्ष पर था। आंखें अभी भी हिल रही थीं और वह अपनी पलकों से मदद की भीख मांग रहा था। बाकी सैनिक अपनी जीप की ओर भागे, लेकिन जीप के टायर जमीन में धंसने लगे। सड़क अब डामर की नहीं रही थी, वह एक विशाल जीप की तरह बन गई थी जो गाड़ियों को निगल रही। जीप का लोहा मुड़कर पसलियों जैसा दिखने लगा। रेडियो सेट से आरुषि की आवाज गूंजी, मेजर साहब भागिए मत, यहां बहुत जगह है, बस एक एंट की ही तो कमी है। 10 किलोमीटर के उस घेरे पर लगी लोहे की बाड़ खुद ब खुद मुड़कर एक विशाल पिंजरा बन गई। चेकपोस्ट पर लगी फ्लड लाइट्स ने सफेद की जगह लाल रोशनी देना शुरू कर दिया, जैसे हवेली की अपनी आंखें खुल गई हों। तभी वहां की जमीन फटी और एक 30 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई। उस दीवार पर उन सभी सैनिकों की वर्दी और नाम की प्लेट्स सीमेंट में उभरी हुई थीं। मेजर खन्ना का चेहरा उस दीवार के ठीक बीच में था। उनका मुंह खुला था और उसमें से एक काली लता बाहर निकलकर हवा में लहरा रही थी। अब उस 10 किलोमीटर के घेरे के अंदर कोई इंसान नहीं बचा था, सिर्फ इंसानी चेहरे वाली इमारतें थीं। पेड़ों की पत्तियां अब पत्थर की थीं जो हवा चलने पर खनकती थीं, जैसे हजारों सिक्के एक साथ गिर रहे हों। हिमालय की बर्फीली चोटियों से उत्तर प्रदेश के उन तपे हुए मैदानों तक का सफर रुद्र ने अपनी तंत्र शक्ति से तय किया। वह चलता नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो हवा की लहरों पर तैर रहा हो। उसके पीछे पीछे श्मशान की एक काली धुंध चल रही थी, जो उसके आने की सूचना दे रही थी। जैसे जैसे वह उस 10 किलोमीटर के डेथ जोन की सीमा के करीब पहुंचा, हवेली की सामूहिक चेतना को उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा। हवेली ने उसे रोकने के लिए अपनी पहली रक्षा पंक्ति तैनात कर दी। सीमा से 5 किलोमीटर पहले एक पुराना सूखा हुआ तालाब था। जैसे ही रुद्र वहां पहुंचा, तालाब की फटी हुई मिट्टी अचानक ऊपर उठने लगी। देखते ही देखते हजारों की संख्या में मिट्टी के पुतले बन गए। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जो हवेली तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे। वे पुतले एक साथ चिल्लाए, आगे मत बढ़ो साधु, यहां केवल पत्थर का राज है। रुद्र रुका नहीं। उसने अपने चिमटे को जमीन पर जोर से पटका। चिमटे से एक सुनहरी तरंग शॉकवेव निकली, जिसने उन मिट्टी के प्रेतों को पल भर में धूल में बदल दिया। रुद्र के माथे पर बना कालचक्र चमकने लगा और उसने शांत स्वर में कहा, मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिल जाओ, तुम्हारी मुक्ति का समय अभी नहीं आया। जैसे ही रुद्र ने 3 किलोमीटर की दूरी पार की, उसका सामना एक घने काले जंगल से हुआ। यहाँ के पेड़ अब लकड़ी के नहीं, बल्कि सूखे मांस और हड्डियों के बन चुके थे। पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह नीचे लटकी हुई थीं। अचानक पेड़ों से आरुषि और सुनील की आवाजें हजारों दिशाओं से आने लगीं। तुम यहां क्यों आए हो? हम अमर हैं। पेड़ों की डालियां रुद्र के गलों को जकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। रुद्र ने अपनी बाईं हथेली खोली। उसकी हथेली पर बना भस्म चिन्ह धधक उठा। उसने एक फूंक मारी और उसकी हथेली से नीली अग्नि, ब्लू फ्लेम निकली। वह आग पेड़ों को जला नहीं रही थी, बल्कि उनकी काली शक्ति को सोख रही थी। पूरा जंगल जलकर राख हो गया और रास्ता साफ हो गया। सीमा के ठीक 1 किलोमीटर पहले हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। हवा में सीमेंट की धूल उड़ रही थी, जो फेफड़ों में घुसकर उन्हें पत्थर बना सकती थी। रुद्र ने अपनी कलाई पर बने सर्परेखा नाग टैटू को छुआ। वह नाग टैटू सक्रिय हुआ और रुद्र के चारों ओर एक पारदर्शी कवच बना दिया। धूल उस कवच से टकराकर नीचे गिरती रही। रुद्र अब उस 30 फीट ऊंची खूनी दीवार के सामने खड़ा था, जहां मेजर खन्ना और उनके सैनिकों के चेहरे पत्थर में जड़े हुए थे। हवेली की दीवारों से एक गूंज उठी, एक डरावनी सामूहिक हंसी।
तुम अकेले क्या करोगे अघोरी? हम अब एक गांव नहीं, हम एक विचार हैं। हम हर उस चीज को पत्थर बना देंगे जो धड़कती है। रुद्र ने अपना जलता हुआ त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। सीमा की जमीन थरथराने लगी। उसने अपनी मुंडमाला से एक विशेष मनका निकाला और उसे बीच सड़क पर फेंक दिया। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो हजारों आत्माएं हैं जिन्हें तुमने धोखे से कैद किया है। आज हवेली की नींव नहीं, उसका गुरूर टूटेगा। रुद्र ने अपनी झोली से शंख निकाला और उसे फूंकने के लिए तैयार हुआ। यह शंख की आवाज उस 10 किलोमीटर के घेरे के अंदर कैद हर रूह को जगाने वाली थी। रुद्र ने जैसे ही उस 10 किलोमीटर की सीमा को लांघकर ब्लैक जोन में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। यहां भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं कर रहे थे। हवा ठहरी हुई थी, हर चीज पेड़, यहां तक कि आसमान के बादल भी मटमैले और सख्त लग रहे थे। तभी सड़क के बीचों बीच एक साया उभरा। रुद्र के सामने 2 आकृतियां खड़ी थीं, बल्कि पत्थर और मांस का एक विभत्स मेल थे। सुनील का शरीर अब पूरी तरह ग्रे ग्रे पड़ चुका था। उसके सीने पर एक बड़ी एंट जड़ी हुई थी और उसके हाथों की जगह नुकीले पत्थर के औजार थे। उसकी आंखें सफेद थीं, जिनमें न कोई भावना थी और न ही कोई पहचान। आरुषि, वह सुनील के पीछे से एक धुएं की तरह निकली। उसका आधा चेहरा अभी भी सुंदर था, लेकिन आधा चेहरा किसी टूटी हुई दीवार की तरह खुरदरा था। उसके गले में उसका वही डिजिटल रिकॉर्डर लटका था, लेकिन अब उसमें से इंसान के रोने की आवाजें आ रही थीं। आरुषि ने एक गूंजती हुई यांत्रिक आवाज में कहा, बाबा, वापस चले जाओ। यहां कोई सत्य नहीं है, यहां केवल स्थायित्व, स्टेबिलिटी है। हम मरते नहीं, हम बस ठहर जाते हैं। सुनील ने अपनी पथरीली आवाज में कहा, हवेली को और ईंटें चाहिए। तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत हैं अघोरी, उनसे हवेली का मुख्य द्वार और भी विशाल बनेगा। ये कहते ही सुनील ने जमीन पर हाथ मारा। जैसे ही उसका हाथ जमीन से टकराया, सड़क की कंक्रीट लहरों की तरह उठी और रुद्र की ओर बढ़ने लगी। ये सड़क उसे निगलने के लिए एक बड़े मुंह की तरह खुल गई। आरुषि ने अपने रिकॉर्डर का बटन दबाया। उसमें से एक ऐसी अल्ट्रासोनिक चीख निकली जिसने हवा में कंपन पैदा कर दिया। उस आवाज से साधारण इंसान के कान के पर्दे फट जाते और दिमाग की नसें फट सकती थीं। आरुषि के गले में लटका वह टूटा हुआ डिजिटल कैमरा और रिकॉर्डर अचानक नीली रोशनी से जल उठा। रुद्र रुक गया। उसने देखा कि आरुषि की पत्थर जैसी उंगलियां हवा में कुछ टाइप कर रही थीं। उस 10 किलोमीटर के घेरे के बाहर की दुनिया में लाखों लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन गूंजा, आरुषि इज लाइव, द ट्रूथ ऑफ द मैंशन। लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। स्क्रीन पर कोई इंसानी चेहरा नहीं था, बल्कि एक भयावह नजारा था। दर्शकों ने देखा कि आरुषि का आधा चेहरा पत्थर का है और उसकी आंखों से कैमरा लेंस की तरह रोशनी निकल रही है। उसके पीछे रुद्र अघोरी खड़ा था, जिसकी भस्म और मुंडमाला देखकर इंटरनेट पर लोग दहल गए। आरुषि की आवाज लाइव चैट में गूंजती हुई, देखो दुनिया, यह है हमारा नया रक्षक, इसे भी हवेली का हिस्सा बनना है। जितने लोग इस स्ट्रीम को देखेंगे, हवेली की दीवार उतनी ही मजबूत होगी। आप देख नहीं रहे, आप हमें अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये क्या है? क्या आरुषि जिंदा है? वो साधु कौन है? लेकिन जैसे जैसे लोग स्ट्रीम देख रहे थे, उनके फोन गर्म होने लगे। दर्शकों को महसूस हुआ कि उनके कमरे की दीवारें भी नम हो रही हैं। हवेली डिजिटल सिग्नल के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच रही थी। रुद्र ने जब देखा कि आरुषि की आत्मा का इस्तेमाल दुनिया को जहर पिलाने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसे समझ आ गया, हवेली अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो वायरल होना चाहती है। रुद्र ने गरजते हुए कहा, मायावी शक्तियों का ये जाल, तूने तकनीक को भी अपनी गुलामी का साधन बना लिया प्रिया। आरुषि का कैमरा सीधे रुद्र के चेहरे पर जम हुआ। आरुषि के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आई। बाबा, अब आप पूरी दुनिया के सामने हारेंगे। देखिए, 5 मिलियन लोग हमें देख रहे हैं। 5 मिलियन नई ईंटें। रुद्र ने अपना चिमटा हवा में उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटका। उसने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भस्म कुरु कुरु स्वाहा। उसने अपनी झोली से अभिमंत्रित काली राख निकाली और सीधे आरुषि के कैमरे पर फेंक दी। जैसे ही राख लेंस से टकराई, लाइव स्ट्रीम में एक जोरदार विस्फोट हुआ।
हजारों मील दूर बैठे लोगों के फोन की स्क्रीन चटक गई और उनमें से काला धुआं निकलने लगा। आरुषि का कैमरा पिघलकर उसके सीने में समा गया। वह जोर से चीखी और पीछे की ओर गिर गई। रुद्र ने चेतावनी देते हुए कहा, सत्य को कैमरे की जरूरत नहीं होती। हवेली की ये डिजिटल माया आज यहीं समाप्त होती है। सुनील और आरुषि दोनों को हवेली की दीवारों ने तेजी से अंदर खींच लिया। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ बिजली कड़क रही थी। रुद्र हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ। हवेली ने उसे डराने की कोशिश की, दरवाजे खुद ब खुद पीटने लगे। ठंडी हवाएं थप्पड़ों की तरह उसके चेहरे पर लगने लगीं। अब हवेली का मुख्य द्वार खुल चुका था। अंदर से एक ऐसी गंध आ रही थी जैसे हजारों साल पुराने मुर्दे जाग गए हों। अंदर से आरुषि की मीठी आवाज आई, बाबा अंदर आओ, यहां बहुत शांति है। फिर सुनील की भारी आवाज गूंजी, बचा लो मुझे, ये लोग मुझे खा रहे हैं। रुद्र विचलित नहीं हुआ। रुद्र ने जमीन पर अपना चिमटा गाड़ा और एक भयानक गर्जना की, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसने अपनी थैली से काली राख निकाली और हवा में उड़ा दी। जैसे ही राख हवेली की दीवारों से टकराई, दीवारों के भीतर से इंसानी चीखें नहीं बल्कि राक्षसी दहाड़े निकलने लगी। हवेली के भीतर की नमी अचानक सूखने लगी। उसने अपनी कलाई के नाग टैटू पर हाथ फेरा। वो नाग सजीव हुआ और रुद्र के चारों ओर घूमकर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे आरुषि की भयानक आवाज टकराकर वापस लौट गई। जब कंक्रीट की लहर उसे छूने ही वाली थी, रुद्र ने अपना चिमटा हवा में घुमाया और जमीन पर एक शून्य का चिन्ह बना दिया। कंक्रीट की वो लहर उस चिन्ह के पास पहुंचते ही मिट्टी की ढेर में तब्दील हो गई। रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, सुनील, आरुषि, तुम दोनों केवल मोहरे हो। तुम्हारी आत्माएं उस प्रिया की दासी बन चुकी हैं। मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, उस बंधन को काटने आया हूं जिसने तुम्हें यह पत्थर बनाया है। उसने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और उसे उन दोनों की ओर फेंका। जैसे ही वह भस्म उनके शरीर से टकराई, सुनील और आरुषि के पत्थर जैसे शरीर में दरारें पड़ने लगीं और उनके भीतर से नीला प्रकाश निकलने लगा। आरुषि एक पल के लिए कांपी, मदद करो, वो हमें देख रही है। तभी जमीन के नीचे से प्रिया की भयानक हंसी गूंजी और सुनील आरुषि के शरीर फिर से सख्त हो गए। उन्हें पीछे की ओर एक अदृश्य डोर से खींच लिया गया। वे गायब नहीं हुए बल्कि हवेली की दीवारों में फिर से विलीन हो गए। समझ गया कि सुनील और आरुषि को आजाद करने के लिए उसे हवेली के उस हृदय तक पहुंचना होगा जहां प्रिया का प्रतिशोध धड़क रहा है। हवेली के भीतर कदम रखते ही रुद्र को एहसास हुआ कि यहां हवा का वजूद ही खत्म हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ जम चुका समय और सड़ान थी। जैसे ही वह स्टडी रूम के उस स्थान पर पहुंचा जहां सुनील पहली बार दीवार में समाया था, पूरी हवेली थरथराने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और वह धुआं धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच इकट्ठा होकर एक विशाल आकृति लेने लगा। वह आकृति किसी इंसान की नहीं थी बल्कि 7 फीट ऊंची एक चलती फिरती परछाई थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 दहकती हुई नीली आंखें थीं जो धुएं के बीच से चमक रही थीं। उसके गले में इंसानी पंजों की एक माला थी और उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। यही वह तांत्रिक प्रेमी था जिसने सदियों पहले अमर होने के लिए प्रिया के प्यार और जमींदार के गुस्से का इस्तेमाल किया था। उसका नाम था काल भैरव का शिष्य आचार्य वज्रदंत। तांताल से आती आवाज में कहा, अघोरी, तूने बहुत देर कर दी। रुद्र के अवतार को रोकने के लिए मैंने सदियों इंतजार किया है। ये हवेली ईंटों की नहीं, मेरी रक्त बीज साधना का शरीर है। जितने लोग इस दीवार में समाते हैं, मेरा शरीर उतना ही मजबूत होता है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और सुनील, आरुषि और प्रिया तीनों कठपुतलियों की तरह उसके पीछे प्रकट हो गए। वे अब पूरी तरह से इस छाया पुरुष के नियंत्रण में थे। तांत्रिक ने एक काली हंसी हंसते हुए कहा, रुद्र, तू अपनी तंत्र शक्ति पर गर्व करता है। देख, तेरे सामने वो लोग हैं जिन्हें तू बचाने आया है। अगर तूने मुझ पर हमला किया तो पहले ये मरेंगे और इनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। अचानक वो परछाई हवा में फैल गई और कमरे की छत से हजारों काली लताएं नीचे गिरीं। वे लताएं नहीं थीं बल्कि तांत्रिक की उंगलियों का विस्तार थीं,
उन्होंने रुद्र के पैर जकड़ लिए और उसे उस जीवित दीवार की ओर खींचने लगे। प्रिया, सुनील और आरुषि ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ एक हो जाओ। रुद्र अघोरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपनी पीठ पर बने महाकाल के तांडव वाले टैटू को सक्रिय किया। उसकी पीठ से एक तेज ऊष्मीय ऊर्जा निकली जिसने उन काली लताओं को जलाकर राख कर दिया। रुद्र ने अपने चिमटे को घुमाया और तांत्रिक की आंखों में आंखें डालकर बोला, वज्रदंत, तूने तंत्र को कलंकित किया है। तूने प्यार को व्यापार बनाया और मौत को साम्राज्य। जिस दीवार के पीछे तू छिपा है वह तेरा कवच नहीं, तेरी कैद है। आज मैं तुझे अमरता नहीं, महाशून्य दूंगा। रुद्र ने अपनी झोली से महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध किया हुआ एक रुद्राक्ष निकाला। उसने उसे अपने मुंह में रखा और अपनी पूरी शक्ति से शंख फूका। शंख की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि हवेली की खिड़कियों के कांच पाउडर बन गए। तांत्रिक की छाया आकृति फटने लगी, पर तांत्रिक भी हार मानने वाला नहीं था। उसने सुनील और आरुषि की आत्माओं को ढाल की तरह अपने आगे कर दिया। तांत्रिक चिल्लाया, मार अघोरी, मार अपने इन मासूमों को। जैसे ही तेरा मंत्र इन्हें छुएगा ये हमेशा के लिए मिट जाएंगे। रुद्र रुक गया। उसे एक ऐसी बलि देनी थी जो उसने कभी नहीं सोची थी। रुद्र अघोरी समझ गया, वज्रदंत की शक्ति इन मासूम आत्माओं की बेबसी में है। जब तक ये आत्माएं डरी हुई और गुलाम है, तांत्रिक अजय है। उसे इस सामूहिक चेतना की सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कड़ी को ढूंढना था, और वह कड़ी थी प्रिया। रुद्र ने अपने वार रोक दिए। उसने अपना त्रिशूल जमीन पर टिकाया और शांत होकर खड़ा हो गया। तांत्रिक वज्रदंत हंसा, हार मान ली अघोरी, झुक जा इस दीवार के सामने। रुद्र ने तांत्रिक की बात अनसुनी कर दी। उस पत्थर जैसी दिखने वाली प्रिया पर टिकी थी। उसने अपनी उंगली काटी और अपनी छाती पर बने रुद्र यंत्र को अपने रक्त से सक्रिय किया। यंत्र से एक सुनहरी ममतामी रोशनी निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। रुद्र ने पुकारा, प्रिया, तू इस तांत्रिक की दासी नहीं है, तू एक मां है। याद कर उस अंधेरी रात को। अपनी छाती से चिपका कर उस दीवार के भीतर दम तोड़ा था। क्या तूने अपनी बेटी को इसलिए जन्म दिया था कि वह सदियों तक इस शैतान का खिलौना बनी रहे? प्रिया की पत्थर जैसी आंखों में एक हलचल हुई। उसकी काली पुतलियां कांपने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, चुप कर पाखंडी। तांत्रिक ने अपनी उंगलियों से काली डोर खींची। बच्ची का छोटा पत्थरनुमा कंकाल रुद्र की ओर झपटा, लेकिन रुद्र पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बाहें फैला दी। देख अपनी बच्ची को, इसके छोटे छोटे हाथों से खून टपक रहा है। इसकी सिसकियां सुन। क्या तू अपनी ममता को इस कंक्रीट में दफन होने देगी? क्या तू उसे इस नर्क से आजाद नहीं करना चाहती? जैसे ही बच्ची ने रुद्र पर हमला करना चाहा, रुद्र के यंत्र से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने बच्ची को छू लिया। बच्ची एक पल के लिए अपने असली मानवीय रूप में दिखी, वही मासूम छोटी लड़की। वो चिल्लाई, मां बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। यह आवाज सुनते ही प्रिया के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी पत्थर जैसी त्वचा में भयानक दरारें पड़ने लगी, लेकिन इस बार उन दरारों से खून नहीं बल्कि तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। प्रिया की रूहानी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। प्रिया ने अपनी वो अदृश्य जंजीरें तोड़ दी जिनसे तांत्रिक ने उसे बांध रखा था। उसने पीछे मुड़कर तांत्रिक वज्रदंत की छायानुमा गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया। तांत्रिक घबरा गया, प्रिया, ये तू क्या कर रही है? तू मेरे बिना मिट जाएगी। प्रिया ने दहाड़ते हुए कहा, मिटना ही बेहतर है वज्रदंत। हम सदियों से इस दीवार में घुटन महसूस कर रहे थे। आज यह हवेली गिरेगी और तू हमारे साथ ही दफन होगा। प्रिया की ममता ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सुनील और आरुषि को भी होश आने लगा। उन्होंने भी तांत्रिक की छाया को चारों तरफ से घेर लिया। तांत्रिक की काली शक्तियां अब उस सफेद ममतामयी रोशनी के सामने फीकी पड़ने लगी। रुद्र ने देखा कि यही सही समय है। उसने अपना शंख उठाया, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से फूंका। हवेली की आधारशिला फटने लगी। दीवारें जो 10 किलोमीटर तक फैल चुकी थीं, तेजी से वापस सिकुड़ने लगीं। वे चेहरे जो दीवार में जड़े थे अब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुक्ति मिल रही थी। प्रिया ने अपनी बच्ची को अपनी रूहानी बाहों में लिया और रुद्र की ओर देखकर सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब वो प्रतिशोध नहीं बल्कि एक मां की कृतज्ञता थी।
हवेली के भीतर का तापमान अब सूर्य की सतह जैसा दहक रहा था। प्रिया की ममता जागने के बाद तांत्रिक वज्रदंत ने और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने हार मानने के बजाय हवेली की हजारों टन कंक्रीट और ईंटों को अपने ऊपर लपेट लिया। अब वह धुएं की परछाई नहीं, बल्कि 30 फीट ऊंचा एक पाषाण दानव बन चुका था, जिसकी छाती और बाजुओं पर उन हजारों लोगों के चेहरे उभरे हुए थे जिन्हें उसने सदियों में निगला था। वज्रदंत की आवाज पाताल की गहराई से गूंजी, अघोरी, तू मिट्टी का पुतला है और मैं अमर चट्टान। आज तेरी हड्डियां इस हवेली की नई नींव बनेंगी। वज्रदंत ने अपना विशाल पत्थर का हाथ हवा में लहराकर रुद्र पर प्रहार किया। रुद्र ने अपने सिद्ध चिमटे को ढाल बनाकर रोका, लेकिन प्रहार इतना भीषण था कि रुद्र दूर दीवार से जा टकराया। रुद्र ने तुरंत अपना जलता हुआ त्रिशूल हवा में उछाला। त्रिशूल बिजली की गति से तांत्रिक के सीने में जा धंसा, लेकिन तांत्रिक की ईंटों वाली परतों ने उसे तुरंत निगल लिया। रुद्र ने देखा कि तांत्रिक अभी भी सुनील, आरुषि और प्रिया की आत्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती सोखकर खुद को जिंदा रख रहा है। रुद्र ने माथे पर बने कालचक्रा को छुआ, एक प्राचीन अभिमंत्रित अस्थि निकाली। उसने अपनी उंगली काटकर अपना रक्त उस पर छिड़का। रुद्र के शरीर से ऐसी सुनहरी ज्वालाएं निकलने लगीं कि हवेली का अंधेरा फटने लगा। तभी एक भयानक मोड़ आया। तांत्रिक वज्रदंत ने मरते मरते एक आखिरी चाल चली। उसने आरुषि की आत्मा को सम्मोहित किया और उसे रुद्र की पीठ पर हमला करने के लिए मजबूर किया। आरुषि के पत्थरनुमा नाखूनों ने रुद्र की पीठ को लहूलुहान कर दिया, लेकिन रुद्र विचलित नहीं हुआ। उसने पलटकर हमला करने के बजाय आरुषि के माथे को छुआ और उसे परम शांति का मंत्र दिया। आरुषि की रूह कांपी और वह तांत्रिक के चंगुल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे तांत्रिक की सामूहिक चेतना टूट गई और उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। रुद्र ने गर्जना की, वज्रदंत, तूने पत्थरों का महल बनाया, पर भूल गया कि महाकाल की आग पत्थरों को भी राख कर देती है। रुद्र ने अपना चिमटा पूरी शक्ति से जमीन में गाड़ दिया। धरती फटी और नीचे से पाताल अग्नि, लावा की लपटें बाहर निकलीं। उन लपटों ने वज्रदंत के पत्थर के पैरों को पिघलाना शुरू कर दिया। हवेली की छत पूरी तरह उड़ चुकी थी। ऊपर आसमान में प्रलय के बादल छा गए। रुद्र ने अपना शंख उठाया और उसे फूंका। शंख की ध्वनि से साक्षात ब्रह्मांड गूंज उठा। उस ध्वनि ने तांत्रिक के वजूद को हजारों टुकड़ों में बिखेर दिया। तांत्रिक की काली छाया जलकर राख हो गई और वह हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो गया। धूल और धुएं के बीच एक अलौकिक दृश्य उभरा। सुनील, आरुषि और प्रिया अब पत्थर के नहीं थे। वे अपने असली मानवीय रूप में, पारदर्शी और चमकती हुई आत्माओं के रूप में खड़े थे। प्रिया ने अपनी छोटी बच्ची की उंगली थामी हुई थी। उनके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। रुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और आकाश की ओर इशारा किया। एक सुनहरी रोशनी ऊपर से उतरी और उन चारों को धीरे धीरे अपनी बाहों में समेटने लगी। प्रिया ने कहा, धन्यवाद अघोरी, आज हमें वो मिला जो हम भूल चुके थे, आजादी। वे इस रोशनी के साथ विलीन हो गए। हवेली ताश के पत्तों की तरह ही सूरज उगा। वह 10 किलोमीटर का ब्लैक जोन गायब हो चुका था। जहां कभी भयानक हवेली थी, वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख का एक ढेर मिला। वहां रुद्र अघोरी नहीं था, लेकिन पत्थरों पर एक वाक्य खुदा हुआ था, इंसान के भीतर का लालच और प्रतिशोध ही सबसे बड़ी दीवार है। जिस दिन यह ढहेगी, उस दिन कोई हवेली भूतिया नहीं बनेगी। दूर पहाड़ों की ओर जाता हुआ एक भगवा साया धुंध में ओझल हो गया। श्राप का अंत हो चुका था। By liking the video and subscribing for future stories.